आज से कुछ साल पहले मैं स्मार्ट बोर्ड ज्वाइन की थी। सर को याद है स्मार्ट बोर्ड अधिकतर लोग ज्वाइन करते हैं अपने रिलेटिव के माध्यम से, अपने रिलेशन के माध्यम से आता है, अपने भाई बहन के माध्यम से आता है। लेकिन मुझे जो इस सिस्टम में लाई एक अनजान लड़की है ईश्वरी जी, इसको करवा मैं चाहूँ इसके लिए जोरदार ताली। स्मार्ट बोर्ड ज्वाइन करने से पहले एक लाइफ ऐसा था, स्टूडेंट थी, साइकिल था, दूसरे के साइकिल में कॉलेज जाती थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, सोच नहीं था कि कभी कार भी ले पाऊंगी करके। आज मैं ज्वाइन करने के टाइम कुछ नहीं था, ज्वाइन कर जैसे तैसे मैनेज करके ज्वाइन की। ज्वाइन होने के बाद अच्छे से काम की, स्कूटी हुआ, लैपटॉप हुआ, सारा चीज हुआ। आज इस जगह से एक नॉर्मल एक हिमाल की बेटी हूँ मैं। मेरे पापा का जब नाम आता है ना तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ऐसा है कि बहुत स्ट्रगल किए हैं और जो भी किए हैं मेरे लिए किए हैं। इसलिए जब भी पापा का जब नाम आता है ना तो पता नहीं एकदम दिल भर आता है। तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेने का। बोलो 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 स्मार्ट बोलो। क्योंकि जब छोटी थी ना तो आज भी याद है, जब 5वीं क्लास में थी तबियत खराब था, मेरा बोर्ड एग्जाम था उस टाइम, तो 2 घंटे का एग्जाम दिलाई। 2 घंटे तक मेरे पापा धूप में बैठे बैठे मेरा एग्जाम तक मेरा वेट किए। बहुत मतलब पढ़ाई कराए उनको, बहुत स्ट्रगल करके पढ़ाई भी कराए। स्मार्ट को मिलने से पहले जैसे बोलते हैं ना, 14 तारीख को जब मेरा कार आया तो कार 14 तारीख को इस वजह से आया क्योंकि उस दिन मातृपितृ दिवस था। एक टाइम था, मैं 8वीं क्लास में थी, स्कूल में क्या मनाते हैं, मातृपितृ दिवस मनाते हैं। तो 8वीं क्लास में थी तो उस टाइम पहले से पता था कि 14 तारीख को मातृपितृ दिवस मनाते हैं। तो जब स्कूल जाती थी तो पापा मेरे को 10 रुपए देते थे, डेली 10 रुपए देते थे जब मैं स्कूल जाती थी। तो वो 10 रुपए को ना मैं बचा बचा के रखती थी। और वो 8वीं क्लास सोच सकते हो, उस टाइम उतना बच्चों को सोच नहीं कर पाती, लेकिन उस टाइम मम्मी पापा इतना था कि उस टाइम मैं अपने मम्मी के लिए साड़ी लेने के लिए 10-10 रुपए को इकट्ठा करके मम्मी के लिए सरप्राइज थी उस दिन, मम्मी के लिए साड़ी और पापा के लिए पैंट और शर्ट ली। उस टाइम मतलब आज भी याद है उस टाइम जब मैं उन लोग को दी। और जैसे वो होता है ना, मम्मी पापा को बिठा के गणेश भगवान उसका पूजा करते हैं, उसका फेरा लेते हैं गोल, वैसे मैं की ना तो मेरे माँ पापा के आँख में ना आंसू आ गया कि आज इतनी छोटी बच्ची है और आज इतना सब कुछ की। और इस वजह से ज्यादा क्लोज हूँ मैं अपने मम्मी पापा की, क्योंकि क्या होता है, मेरे भाई जो है ना, मेरा जब 10-11 साल हो गया था उसके बाद मेरा भाई आया। सबसे पहले इकलौती और लाडली बेटी थी, जो सबसे ज्यादा प्यार मिला और सबसे ज्यादा मैं भी उनको प्यार करती हूँ। और हर बार उस टाइम से हर बार उनको सरप्राइज देती थी। और इस टाइम भी उसी दिन इसी वजह से फाइनल हुआ, जब कार निकलने वाला था तो ये था कि शादी हो गया है तो कार लेंगे तो फिर कार सीधा ससुराल में जाएगा, ये फाइनल हुआ था। लेकिन मैं बोली कि नहीं, यहाँ लेके जाएंगे। तो आज मैं अपने हस्बैंड के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगी। शादी से पहले तो पापा सपोर्ट करते थे हर चीज के लिए, हमेशा विश्वास करके मुझे हर टाइम सपोर्ट किए और फ्रीडम दिए। उसी प्रकार मेरे हस्बैंड भी मुझे हर टाइम फ्रीडम दिए और साथ साथ हर जगह पे मेरे साथ कदम से कदम मिलकर चलते हुए मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो था उस दिन फिक्स नहीं था कि वहीं लेके जाएंगे। 2-4 दिन पहले मेरे दिमाग में था, नहीं, छोटा सा घर के सामने मैं कार टिकाऊंगी। ये मैं अपने मोहल्ले में कमिटमेंट करके काम करती थी और वही चीज मैं करूंगी, ये फाइनल हुआ था दिमाग में। लेकिन फाइनल नहीं था कि सही में वही ही जाएगा। 2-4 दिन बाद ही फाइनल हुआ, पहले ही कि हाँ अब वही लेके जाना है, क्योंकि ससुराल में कुछ हुआ इस वजह से अब मायके में ही लेके जाना है। उस टाइम में ये चीज था दिमाग में कि पहले जो चीज करती थी मम्मी पापा के लिए, आज ही वही मैं मम्मी पापा को सरप्राइज दी कि 14 तारीख को हमारे घर 7 लाख का कार आपकी बेटी लेके आई। सोच सकते हैं। तो आज स्मार्ट रूम में बहुत सारा चीज है, बस एक सोच होना चाहिए। सोच एक थोड़ा सा मैं एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगी, 2 मिनट का है। क्या होता है, एक आदमी बिजनेसमैन रहता है, बिजनेसमैन जैसे फेरी वाला लोग रहते हैं ना,
वैसे ही अपना बिजनेस करने के लिए निकले रहता है, तो उसको अपना बिजनेस जैसे कुछ बेचते बेचते उसको टाइम हो जाता है, रात हो जाता है। उसको घर पहुंचने से पहले एक गांव पड़ता है, रात हो जाता है। सोचता है मैं यही रुक जाता हूँ और सुबह होगा फिर मैं निकलूंगा। ये सोच के वो रुकता है, देखता है यहाँ पे कहाँ पे रुकने की व्यवस्था बनेगा। एक पेड़ दिखता है उसको, पेड़ दिखता है तो पेड़ के छांव में जाता है और सोचता है मैं यहीं पर भी ठहर जाता हूँ, कहाँ रात को सफर करूंगा। फिर वो वहाँ पे रुक जाता है और पेड़ के छांव में रुके हुए ये सोचता है दिन भर काम किया, वो खाने को नहीं मिला है, मुझे भूख लग रहा है तो खाने को मिल जाता। तो ऐसा होता है जो पेड़ रुकता है ना, जिस पेड़ के नीचे, वो इच्छा पूर्ति का पेड़ होता है। इच्छा पूर्ति, मन्नत वाला पेड़ तो कल्प वृक्ष सुने होंगे ना, वैसा। तो वो होता है, तो उसके नीचे वही ख्वाहिश करता है कि मुझे भूख लगा, खाने को मिल जाए। जैसे सोचता है उसके सामने स्वादिष्ट खाना आता है, वो खा लेता है। फिर वो सोचता है चलो बढ़िया खाने के लिए मिल गया, अब पीने के लिए भी मिल जाए। तो जैसे वो सोचता है उसको बढ़िया शरबत मिल जाता है पीने के लिए। फिर वो इंसान क्या करता है, वो डर जाता है कि अरे बाप रे, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो रहा है कि ये भूत थोड़ी ना है। तो वैसे सोचता है और सही में उसके सामने भूत आ जाता है। तो वो सोचता है जब भूत आ जाता है, भूत को देखता है और सोचता है अरे भूत पे खा थोड़ी ना जाएगा, और सही में वो भूत उसको खा जाता है। मतलब वहां पर वो कल्प वृक्ष, ये वहां पे कोई वृक्ष नहीं, वहां पे जैसे उसके पास जो वृक्ष था कल्प, उसी प्रकार हर इंसान के पास एक कल्पना का वृक्ष है, वो है हमारा सोच। वो हमारा सोच, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वही चीज होता है। यहाँ पर स्मार्ट लोग ज्वाइन किए, जब मैं ज्वाइन की थी ना, ज्वाइन करने से पहले मैं बताऊं, मम्मी खाना बनाते रहती थी, उस टाइम मैं माँ के साथ में बैठे रहती थी और उसको बोलती थी कि माँ आज ऐसा सिचुएशन है, हाँ आज छोटे से घर में है, एक दिन आएगा ना। उस टाइम कुछ नहीं था, छोटी सी थी मैं। उस टाइम सोच ये था एक दिन मैं बड़ी होंगी ना माँ, तो मैं ना बड़ा घर बनाऊंगी, कार होगा, सब होगा। माँ हंसती थी लेकिन चल ठीक है, ले चल जल्दी बड़े हो, ऐसा बोलती थी, है ना। ये नहीं बोलती थी कि नहीं होगा। तो उस टाइम यही चीज था कि ये सारा चीज होगा। लेकिन स्मार्ट लोग जब ज्वाइन की ना, तब सोच में ना, जब लीडर लोग बोलते थे कि ये होगा वो होगा, एक ये सोचती थी मैं तो बचपन से ऐसा डिजायर हूँ, मैं भी तो सोचती थी ये सब चीज होगी, यहाँ भी होगा, लेकिन सही में होगा भी कि नहीं, ऐसा वो सोच नहीं था, विश्वास नहीं हो पाता था कि सही में होगा कि नहीं। लेकिन लीडर ने सोच दिया कि नहीं होगा, सबका हो रहा है, तुम्हारा भी होगा, तुम कर सकती हो, ये चीज बोला। मैं सोची हाँ मैं कर सकती हूँ, और जैसे लीडर ने बोला वैसे मैं करते गई। एक दिन स्कूटी नहीं था, साइकिल, दूसरे साइकिल में कॉलेज जाना रहता था, खुद की कमाई से स्कूटी ली। लैपटॉप नहीं था, दूसरे को देखते थे चलाते लगता था कि काश हमारे पास भी होता। सोच आया, आ गया। फिर आया सोच कि अरे सबके पास कार है, हमारे पास भी कार होना चाहिए। हाँ ये सोच आया, तो ये क्या हमारा कल्प वृक्ष है, ये सोच आया। आज सोच सकते हैं, एक टाइम रायपुर भी आते थे ना, बस में आते थे, बस में आने के लिए भी पैसा नहीं होता था, जेब में सोचना पड़ता था। आज इसी रायपुर में आए हैं, खुद के कार पे आए हैं, जेब में भी लाखों रुपया पैसा है, आज लाखों के कार से चल के आए, कितनी बड़ी बात है, सोच सकते हैं। एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका शादी होता है। शादी होना अपने दम पे कि मम्मी पापा 1 रुपया पैसा नहीं खर्च कराइए, आज मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। हाँ मम्मी पापा छोटा सा घर था, वो चीज को मैं बना पाई सिर्फ सोच से। तो यहाँ पर बैठे बहुत सारे लोग हैं जिनका सोच होगा कि हाँ मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज पाना है। तो सोच के लिए ना आपके अंदर जिद होना चाहिए। यहाँ पे लिखा ना जिद। हाँ जब तक आप जिद नहीं रहेगा अपने सपने के लिए, मेरे पास कार कब आया, आज मैं कार की मालकिन कब बन पाई, जब मेरा सोच और उसको पूरा करने के लिए एक जिद। इंसान आगे से 3 कारण की वजह से बढ़ सकता है। इंसान को ना 3 चीज चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जब ट्रेनिंग में यहाँ पे बताया गया आपका वाई। आप स्मार्ट लोग ज्वाइन किए, वाई आपका क्या है, वाई आप क्यों किए हो ज्वाइन, आपका वाई क्या है। मेरा वाई क्या है पता है, जब मैं देखती थी कि पापा मेरा जरूरत तो पूरा कर पा रहे हैं, जब अकेली थी बहुत सारा चीज पूरा हुआ, फैमिली बढ़ जाता है, तब क्या हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो हम लोग 3 भाई बहन हो गए, मेरा भाई है उसके बाद एक और बहन आ गई, तो हम लोग 3 हो गए। तुम लोग का जरूरत ठीक से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मेरा वाई था
कि वाई में क्या होना चाहिए, इमोशन जुड़ा होना चाहिए। क्या जुड़ा होना चाहिए, इमोशन।